यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे। आज ये न्यूज़ पर है, डिस्कशंस हो रही है, डिबेट हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। हालांकि डिबेट तो काफ़ी समय से हो रही थी, बट उत्तराखंड की असेंबली ने आज इसे पास कर दिया है। तो आज 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जो कि आपको पता होने चाहिए। आप चाहे बेसिक आपको नॉलेज चाहिए इसके लिए, फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 10 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपके सामने आने वाली। सबसे पहला तो ये बन जाता है कि पहली डेट तो आपको समझ आ गई, आज की डेट है, लेकिन सबसे पहली स्टेट जिसने इसे इम्प्लीमेंट करा है, जैसे ऐसी स्टेट जिसने पास करा है, वो कौन सी स्टेट है? वो उत्तराखंड है। अब क्या ऑप्शन में अगर गोवा आपको देखने को मिले तो क्या गोवा टिक कर दो? क्योंकि इससे पहले गोवा ने भी, अगर उत्तराखंड ने तो अभी इसको पास कर दिया ना, असेंबली ने पास कर दिया, तो इससे पहले गोवा ने इसे यूज़ करा था, गोवा में ये इम्प्लीमेंट हो रहा था, बट वहाँ पे कोई कानून वगैरह नहीं बना था। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि जो पहले असेंबली जिसने इसे पास करा वो उत्तराखंड की असेंबली है। तो पहले स्टेट इंडिया के जो से इम्प्लीमेंट करे वो आप उत्तराखंड मान के चलोगे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना है सबसे पहली बात। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये वाला आ गया। दूसरी तरफ चलते हैं, ये बिल पेश किसने करा था? क्योंकि पार्लियामेंट में जाते से हमारे इंडिया में कोई भी कानून बनता है तो पार्लियामेंट में जाता है, वैसे स्टेट की भी असेंबली होती है। तो इसे कौन लेकर वहाँ पे गया था? पहले बिल होता है, बाद में वो एक्ट वगैरह बनता है। तो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी की बात करेंगे। इन्होंने प्रेजेंट करा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन बनते, इसलिए आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट किसने करा था। उत्तराखंड के खुद जो सीएम थे उन्होंने इसे प्रेजेंट करता है, इस बिल को वहाँ पे प्रेजेंट करता है। अभी एक्ट नहीं बना था, इसलिए आपको इसको बिल का नाम दिया जा रहा है। जब ये पास हो जाता है फिर इसे हम एक्ट का नाम देते हैं, जब साइन वगैरह भी हो जाते हैं। तो ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। अब ये जो जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था, कमेटी वगैरह बनाई गई थी, कई तरह की कमेटीज थी, मेजर कमेटीज, माइनर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें से जो इम्पॉर्टेंट थी। वैसे अगर हम इसकी बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, इसके लिए भी कमेटी बनाई गई थी। 2022 में कमेटी बनाई थी, जिसमें अगर हम बात करेंगे 5 मेंबर की कमेटी थी, जिसके जो हेड थे वो रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रंजना प्रकाश देसाई जी की हम बात कर रहे हैं। तो इसको हेड कौन कर रहे थे? रंजना प्रकाश देसाई जी इसे हेड कर रहे थे। और बाकी मेंबर की बात करेंगे, जैसे चीफ जस्टिस सिक्किम हाई कोर्ट के थे, इसमें प्रमोद कोहली, सोशल एक्टिविस्ट मनु गौर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह, दून यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरेखा दंगवाल, ये 4 और एक हेड, ये 5 मेंबर की कमेटी थी जिन्होंने से पूरा तैयार करा था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज़ करके इसे यहाँ पे लाया गया वो भी आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हम बोलते हैं, उसमें मेंशन है। उसमें भी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँगा तो आर्टिकल 44 में मेंशन, जहाँ पे कहा जाता है कि स्टेट जो है वो यूसीसी इंप्लीमेंट वगैरह कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पार्ट 4 के आर्टिकल नंबर 44 को यहाँ पे यूज़ करा गया है। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अब बात करेंगे। अब इसके अंदर है क्या? देखो, एक तो होता है जैसे क्रिमिनल लॉज हमारे इन कंट्री में वो सभी के लिए सेम रहते हैं, और भी कई तरह के लॉज होते हैं, बट इस तरह के लॉज जैसे ये शादी वाले हो गए, लिविंग रिलेशनशिप वाले हो गए, ये बाकी जो लॉज वगैरह हैं यहाँ पे सबके लिए सेम रहने वाला कॉन्सेप्ट, सबके लिए सेम कानून रहने वाला है। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, इसने कंपलसरी कर दिया जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, किसी रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, वहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह देनी होगी। अगर 1 महीने के जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं उसके बाद 1 महीने के अंदर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 10,000 रुपीज़ तक का फाइन, या फिर 3 महीने के सजा, फिर दोनों भी हो सकते हैं। और अगर बाद में ऐसा कुछ होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद कुछ इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ती है या कोई और इस तरह के कुछ इशू वगैरह आता है, तो वहाँ पे 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी वहाँ पे रखा गया। और इन्हें अगर अलग होना है तो उस टाइम पे भी रजिस्ट्रार को पहले बताना पड़ेगा। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जाने वाला है, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो सबके लिए सेम रहने वाला है ये वाला। उसके बाद यहाँ पर आता है कि चाइल्ड मैरिज पर बैन लगाया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर 18 साल से अगर कम कोई रहना चाहता है तो पेरेंट्स अगर परमिशन देते हैं, परमिट करते हैं, तो वो रह सकते हैं। लेकिन चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे उस पर बैन लगा हुआ है ये। और डिवोर्स का सेम प्रोसेस रहने वाला, चाहे आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो। वुमेन को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर इस तरह की बातें यहाँ पे कही गई हैं। 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले भी था आज भी, कि मैरिज की जो मिनिमम एज है लड़कों के लिए 21 है, लड़कों के लिए 18 रखी गई है। और अगर आदमी की अगर हम बात करेंगे, अगर ऑलरेडी उसकी एक वाइफ है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, ये क्लियरली मेंशन यहाँ पे करा गया है। ये सब कुछ आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, ये भी आ चुका है इसमें। 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है ये
उत्तराखंड के जितने भी रेजिडेंट हैं, जितने भी वहाँ के लोग रहने वाले, सब पे एप्लीकेबल होता है। सिर्फ किसको छोड़ के, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, एसटी जो कैटेगरी आती है, इन्हें छोड़कर जो है बाकी सब पर ही एप्लीकेबल होने वाला है। कई तरह की डिबेट्स वगैरह चली थी, इनका हमारा काफ़ी पुराने समय से चल रहा है, तो हम नहीं मान सकते। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का एक्सेप्शनल केस है, छोड़ के बाकी सब पर ही अप्लाई हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो जो कमेटी की हम बात करते हैं, 5 मेंबर की कमेटी थी। इन्होंने 749 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसको 4 वॉल्यूम से वो बना आपको देखने को मिलता है। 43 पब्लिक इंटरेक्शंस हुई थी, जिसमें 2.3 लाख लोगों ने सजेशन दिया था। मतलब कि 10% फैमिली उत्तराखंड की उन्होंने सजेशन दिए थे। 72 मीटिंग्स हुई थी, फिर जाके फाइनली ड्राफ्ट यहाँ पे आपके सामने आया था, जो कि पेश करा गया वहाँ पे सामने। और लास्ट 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर कहा गया अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को कंपनसेशन मिलेगा, और वाइफ जो है वो हस्बैंड के पेरेंट्स का ध्यान रखेगी। और अगर वाइफ की दूसरी शादी कर लेती तो भी उसने जो है वो पहले जो हस्बैंड था उसके पेरेंट्स का ध्यान रखने, कंपनसेशन जो मिल रही है उसमें से उनको भी खर्चे वगैरह निकालते जाना है। तो ये इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा है, जैसे आपको बताया 742 पेजेस का सिर्फ इतना ही नहीं है, बट 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपसे डिस्कस करे। बाकी आपको लगता है कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हमारे जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से सोशल मीडिया हैंडल से, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर वगैरह जहाँ पर भी जाओगे जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।